नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। अमेरिका और चाइना मिल रहे थे छुपके छुपके, पर हुआ यूं कि अमेरिका ने जाते जाते कर दिया वही काम जो शायद करना नहीं चाहिए था। अमेरिका डिड नॉट कंट्रोल इटसेल्फ एंड मोरओवर ऐसे बाइडेन साहब अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए और चाइना को बोल दिए ये तो डिक्टेटर वाकई में है। चाइना उस समय तो पचा ले गया, पर जैसे ही चाइना के घर पे बात पता चली कि शी जिनपिंग को डिक्टेटर बोला गया है, उधर की मिनिस्ट्री से भी ये सवाल उठने लगता है और ये स्टेटमेंट आता है कि कितने इरेस्पॉन्सिबल हो बाइडेन साहब, आप बुला के अपने देश में किसी को डिक्टेटर बोल रहे हो। व्हाट आर यू डूइंग? खैर, हमें इस चीजों में नहीं जाना है, ये तो बस आपको मुद्दा बताने के लिए था कि आखिर हुआ क्या है। ये दोनों मिल रहे थे एपेक के साइडलाइंस में। एपेक इज योर एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, जिसके साइडलाइन में बहुत सारे देश मिलने वाले हैं। भारत कहाँ है आइए चेक करते हैं अभी। पर फिलहाल इस बात का जो सदमा लगा वो लगा इनको भी। देखिएगा कौन है ये बात का जो सदमा है वो लगने वाला है इनको, एंटनी ब्लिंकन को। 61 साल के इंसान, ही फिजिकली रिकॉइल्ड एंड अपीयर टू शेक हिज हेड। मतलब जैसे ही वहां पे बाइडेन साहब डिक्टेटर की बात कर रहे थे, ये थोड़ा अनईजी फील करने लगे, क्योंकि इनकी 12 महीने की मेहनत थी जिसकी वजह से चाइना वहां पहुंचा था, शी जिनपिंग वहां पहुंचे थे और ये बातें चालू कर रही थी। और अचानक से जब ये बाइडेन ने बोला तो ये खुश नहीं थे। इस बात का कल इजहार उन्होंने कर दिया मीटिंग के दौरान ही। खैर, आगे बढ़ते समझते हैं कि आखिर बातें हुई क्या क्या। चाइना और यूएस के बीच में बहुत सारी बातें हुई और कुछ बातों पे तो खरा खरा सुनाया भी गया। पर पहली बात थी मिडिल ईस्ट को लेके। बाइडेन बड़े परेशान थे मिडिल ईस्ट को लेकर और चाइना का सपोर्ट चाहते थे कि मिडिल ईस्ट की चीजों को जल्दी से निपटाया जाए। चाइना ने बिल्कुल साथ दिया, बोला हाँ बिल्कुल आप सही बोलो, मैं आपके साथ हूं। यहां तक कि ईरान की भी बात की गई तो चाइना ने बिल्कुल कहा कि हाँ बाइडेन साहब मैं साथ हूं आपके, ईरान का भी मुद्दा हमारा ही मुद्दा, एशिया का मुद्दा है, तो मैं तो वहां आपके साथ हूं ही। और जैसे ही फेंटानिल प्रोडक्शन की बात की गई, चाइना ने बोला फेंटानिल एक्चुअली एक तरह का नारकोटिक्स ड्रग है जिसको अमेरिका में लोग खा पी के पड़े हुए हैं और कुछ लोग की तो मौत हो जा रही है। यूएस ने बोला कितना फेंटानिल भेजोगे अपने यहां से हमारे देश में। नाउ शी जिनपिंग सेज दैट ओके, हम इसको कम करने की पूरी कोशिश करेंगे। अभी फिलहाल आपको एक डेटा हम दिखा दें कि जो नंबर ऑफ डेथ्स होते जा रहे हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं, ओवरडोज होता ही जा रहा है। तेरा लैक्स ऑफ पीपल हु आर डाइंग नाउ। तो इसको बचाने के लिए चाइना ने बोला हम आपके साथ हैं और पूरा हम इसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। क्या ड्रग का नाम है? फेंटानिल। इसके साथ ही मिलिट्री कम्युनिकेशन दोनों देशों के बीच में वापस स्थापित कर लिया गया है, जो अभी तक नहीं हो पा रहा था। पिछले अगर 5-6 साल से आप देखिए यूएस चाइना एक दूसरे के एकदम राइवलरी चल रही है। अगर ब्लिंकन ने इन दोनों को बैठाया टेबल पे और मिलिट्री कम्युनिकेशन सेट हो पाया तो एक बहुत पॉजिटिव हम इसको लेके चल रहे हैं। प्लस पॉजिटिव कंक्लूजन तो था, डिस्पाइट नॉट अचीविंग अ जॉइंट स्टेटमेंट, कोई ऐसा फॉर्मल मेरा स्टेटमेंट नहीं दिखा मुझे कल, बट रियल प्रोग्रेस हुआ है, लोग बात किए, हाथ मिलाए, ये सब हुआ है। पर इन सब के पीछे एक और चीज है जो आपको पता होना चाहिए, थोड़ा देर और समझिएगा। जैसे ही यूएस बोलना चाह रहा था ताइवान, उधर तुरंत चाइना खड़ा हो गया, बोला अशरफ अली वेट, मतलब बाइडेन साहब वेट वेट वेट, ये मत बोलना। तो फिर वो यूएस बोलता नहीं नहीं नहीं, मैं ताइवान नहीं बोल रहा था, मैं तो ताइची बोल रहा था कि ताइची कैसा चल रहा है आपके यहाँ। तो ताइची इज दैट वाला थिंग। तो ये बस ऐसे ही आपके लिए था समझने के लिए कि ताइवान के मुद्दे पे चाइना ने बोला कि देखो बात बिल्कुल सही है कि हमें एक एमिकेबल सोल्यूशन निकालना चाहिए, बट आई विल नॉट रूल आउट द सिचुएशन व्हेन आई विल यूज द फोर्स, और ताइवान को मैं हड़प लूंगा। इसीलिए आप बार बार जो जाते हो ताइवान को बंद कर दो जाना। तो बिल्कुल चाइना यहाँ पे अफ्रंटली बोल के आया यूएस को। खैर, इन सबके पीछे हमारा एक मुद्दा है एपेक का मीट। एपेक के मीट में बाइडेन अपने आप को दिखाना चाहते थे कि मैं एशिया पैसिफिक के साथ खड़ा हूं। बाइडेन इस बात से भी खफा थे कि चाइना इतनी तेजी से एक्सपैंड कर रहा है अपने एशिया पैसिफिक रीजन में कि उसको पकड़ना पड़ेगा। और इसीलिए वो बिल्कुल जानना चाहते थे यूनाइटेड स्टेट्स हैज नो इंटेंशन ऑफ डीकपलिंग, कटिंग सप्लाई चेन्स एंड इफेक्टिवली एंडिंग कोऑपरेशन विद चाइना। वो बोले कि मैं चाइना के साथ लगा हुआ हूं, मैं डीकपलिंग नहीं करना चाह रहा हूं, बट हाँ मैं चिंतित हूं। चिंतित इसलिए हूं क्योंकि कहीं ना कहीं एपेक रीजन में चाइना बहुत तेजी से एक्सपैंड कर रहा है, इसलिए मुझे भी बहुत तेजी से वहां घुसना पड़ सकता है, इसलिए मैं चिंतित हूं। बस मुझे इतना ही यहां पे कहना है। दिस वॉज अबाउट योर चाइना। अब यहां पे एक IPEF करके नाम आता है, दैट इज योर इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है, हालांकि ये एक लूज ट्रेड पैक्ट है मेंट टू बाइंड टुगेदर द यूनाइटेड स्टेट्स एंड लाइक माइंडेड डेमोक्रेसीज। IPEF हैज ऑलरेडी हिट बैरियर्स। IPEF की बात अभी कब चालू हुई हम आपको बताना चाहेंगे। और IPEF एक्चुअली एक लूज पैक्ट ट्रेड है, एक बार समझ लीजिएगा। ये यूएस लेड इनिशिएटिव है जो कि कोशिश कर रहा था इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को, पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज जो इकोनॉमिकली ग्रो कर सके उसकी कोशिश कर रहा था।
2021 में लॉन्च होता है और लगभग अगर आप देखें इसमें 40% तक जो वर्ल्ड का जीडीपी रिप्रेजेंट करती हैं वो कंट्रीज इसके अंदर हैं। ये एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कतई नहीं है, इट्स नॉट अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, एक लूज एग्रीमेंट है जो कोशिश करता है कि लोग मिले जुले और आपस में बातें करें, जैसे कि सप्लाई चेन रेजिलियंस की बात कर लीजिए या क्लीन एनर्जी की बात कर लीजिए, टैक्सेशन की बात कर लीजिए, ये सारी चीजें आप इस फ्रेमवर्क में कर सकते हैं। क्या इंडिया इसका मेंबर है? ये सवाल बनता है आपका किसी भी एग्जाम में इस समय। यस, इंडिया and 13 other countries are the members right now. Please see on this map. इंडिया IPF का मेंबर है, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क का, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क का इंडिया मेंबर है। ये रहा इंडिया और बाकी के 13 कंट्रीज आपको दिख रहे हैं जिसमें यूएस, साउथ कोरिया, वियतनाम, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, न्यूजीलैंड और फिलीपाइंस, ये सब आपको यहां पे दिख जाएंगे। तो IPF एक तरह का लूज ट्रेड है, लूज पैक्ट है, जो कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जैसा नहीं है, पर इसके तहत कम से कम बातें करने का चैनल तो खुला। अब एपेक के दौरान हुआ क्या, समझिएगा। एपेक है क्या? एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ये एक रीजनल कोऑपरेशन है इन इकोनॉमीज का जो पैसिफिक के ऑल अराउंड है। अगर आप देखें तो ये 21 देश इसमें शामिल हैं, 21 देश यहां पे बने हुए हैं। 1989 में इसकी स्थापना की गई थी और 21 देश इसमें शामिल हैं। भारत एपेक का मेंबर नहीं है। भारत हालांकि अपना डिजायर रखता है एपेक का मेंबर बनने का, पर अभी तक इसको मेंबरशिप नहीं दी गई है। भारत इसका मेंबर नहीं है, पर जो मेंबर्स है वो आपके सामने आपको देख सकते हैं। सारे पैसिफिक ओशन को टच कर रहे हैं, भले आप चिली का बात करिए, पेरू का बात करिए, मेक्सिको, यूएस, कनाडा, रशिया, चाइना, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, हांगकांग, फिलीपाइंस, वियतनाम, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, पपुआ न्यू गिनी, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ये सारे इसके मेंबर बने हुए हैं। ये मेंबर जो बने हुए हैं ये पूरे विश्व का 40% पॉपुलेशन है। ये जो मेंबर्स बने हुए हैं ये 60% जीडीपी है और ये जो मेंबर्स बने हुए हैं ये लगभग 50% के दुनिया का ट्रेड करते हैं। ये वो इकोनॉमीज हैं पावरफुल। यूएस, चाइना और रशिया एक तरफ बैठा दीजिए आप, तो ऐसे ही इकोनॉमी पावरफुल हो गई। और ऑस्ट्रेलिया जो भंडार खुद है, भगवान जब रिसोर्स बांट रहा था तो ऑस्ट्रेलिया को सब कुछ दे दिया, ये वो जगह है। ये सारे एक साथ बने हुए हैं एपेक के दौरान। अब एपेक में भारत तो नहीं है, तो क्या भारत का आना एपेक में अच्छा होगा? बिल्कुल। देखिए, एपेक को भारत की दरकार है। सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहे फिलहाल, एपेक नीड्स इंडिया। क्यों नीड्स इंडिया समझिएगा। अरे इंडिया अपने रीजन की, और अगर आप पूरा देखिए तो 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है और अपने रीजन की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, बल्कि इस समय तो विश्व की आप बात करें तो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है ना, प्रोजेक्टेड टू बी द वर्ल्ड्स 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2030। और सप्लाई साइड में अगर आप देखें, इंडिया के पास लेबर फोर्स है, अच्छी खासी डेमोक्रेसी है, इन्वेस्टमेंट अच्छे खासे हमारे पास आते हैं, तो हम तो इकोनॉमिकली इंटीग्रेट तैयार होने के लिए तैयार हैं और हम आपकी मदद करेंगे। इतना बड़ा मार्केट और मिलेगा कहां आपको? भाई चाइना का प्लेट्यू आ चुका है, इंडिया ही है जो सबसे बड़ा मार्केट है इस समय, तो जुड़ जाओ इंडिया के साथ, एपेक को फायदा होगा। ऐसा नहीं है, इंडिया को भी फायदा होगा। इंडिया का फायदा यह है, आई गेट टू डाइवर्सिफाई माई ट्रेड, आई गेट द डेवलप्ड कंट्रीज पुटिंग इन इन्वेस्टमेंट्स इनटू इंडिया नाउ। अगर मैं उनसे जुड़ता हूं तो वो जाके इन्वेस्टमेंट मेरे यहां लाएंगे। इतनी बात अगर आप समझे तो फैसिलिटेट होगा ट्रेड का। अगर मैं एपेक में जुड़ता हूं तो इकोनॉमिक कोऑपरेशन है, फ्री ट्रेड चालू हो जाएगा, तो अच्छे से मेरी इकोनॉमिक इंटीग्रेट हो सकती है। हालांकि हमें कुछ ना कुछ बैरियर जरूर लगाने पड़ेंगे, तो हम दोनों को ही एक दूसरे की जरूरत है इस समय। और एपेक का मतलब है कि अगर मैं जुड़ा हूं वहां पे तो इंडो पैसिफिक का आइडिया जो भारत इतने दिन से बोल रहा है वो बहुत ज्यादा विस्तार हो सकता है। पर चैलेंजेस भी हैं। सबसे बड़ा चैलेंज तो हमारे सिर पे बैठा है ट्रेड वॉर लेके चाइना। जैसे उसको पता चलेगा इंडिया एपेक में आ रहा है, वो ट्रेड वॉर चालू कर देगा, अपने सारे प्रोडक्ट्स को डंप करेगा भारत में। इससे हमें बचना पड़ सकता है। दूसरा चैलेंज है, इकोनॉमी तो वैसे ही बर्बाद है कुछ जगहों की, तो हमारे कंधों पे लेके बैठ जाओगे अपनी सड़ी हुई इकोनॉमी को, तो हम कैसे चलाएंगे? रशिया रिसेशन का मारा, यूरोप, अभी यूरोप मानिए एपेक के लिए जाने भी दीजिए तो यूएस रिसेशन का मारा, चाइना में खुद रिसेशन चल रहा है। अब इन सबको दिख रहा है भारत का कंधा मार्केट। और ये बात हम आपको बता दें, अगले साल तक भारत एपेक में जुड़ जाएगा। रीजन क्या है? इन लोगों को अब ज्यादा जरूरत है भारत के मार्केट की, पर प्रॉब्लम क्या है, कितना दिन हम ढोएंगे उनको। और लास्ट आपको बता दें, राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट प्लस लॉट ऑफ टसल्स that are going on into these economies, तो ट्रेड वॉर, लेबर का प्रॉब्लम, इन्वायरमेंटल चैलेंजेस, और जब आप इंटीग्रेट करने जाते हैं तो एक रूल सब लोग फॉलो करें, ऐसा नहीं पॉसिबल है। इसलिए कहीं ना कहीं भारत जुड़ेगा तो, पर अपनी शर्तों के साथ जुड़ेगा। उम्मीद है आपको इस समझ में आया होगा, मजा आया होगा, और जरूर इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। और अगर आपको जुड़ना हमारे बैचेस में तो आपको बता दें, ऐसे ही हमारे क्लासेस में एकदम चीजों को क्लियर किया जाता है। आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू कैन विन फ्रॉम अस। 17 नवंबर को बहुत चीजें आपके साथ बैचेस में की जाएंगी, आप जरूर जुड़िए हमारे साथ, मतलब आज से जुड़ जाइए।
और आपका कॉम्बैट होने वाला है 26 तारीख को 11 बजे, जरूर दे दीजिएगा। 10 करोड़ तक का स्कॉलरशिप आप जीत सकते हैं, आपको गिफ्ट वाउचर्स मिल सकते हैं, लकी ड्रॉ मिल सकता है, टेस्ट सीरीज पूरी मिल सकती है। ऑप्शंस भी हमारे साथ लॉन्च हो चुके हैं, जिनको ऑनलाइन ऑप्शन करना है जुड़ जाइए। एंड प्लस यू हैव गॉट दिस EMI फैसिलिटी अवेलेबल, यू कैन गो अहेड विद दिस, EMI लीजिए और बढ़िया से अपना काम करिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते रहेंगे आपसे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद।